हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरुषि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हैंकर्स। काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल स्टफ, बट आपसे मैं ट्राई करूँगी कि आपको जितने भी वीडियोस लेक्चर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे मिल पाए, ठीक है। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। लेट्स स्टार्ट विद दी अनदर वीडियो इन ज्योग्राफी सीरीज। तो हमारी आज की वीडियो है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या है, क्यों है हम इनको पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बहुत सारी ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं, इस डायग्राम में भी और इस डायग्राम में भी, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको नोट करना है वो क्या है कि ये लाइंस एक्चुअली में ग्लोब पे नहीं है, अर्थ पे नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। क्यों ड्रॉ करी थी हमने, ताकि हम अर्थ के किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाएँ, ईजिली लोकेट कर पाएँ, ठीक है। अर्थ के किसी भी प्लेस, किसी कंट्री, किसी वाटर बॉडी, किसी कॉन्टिनेंट को आप लोकेट कर पाओ। जैसे आपको क्या होता है, आपको कहीं पे जाना है तो आप एड्रेस के थ्रू किसी प्लेस को लोकेट करते हो ना, ठीक है। एड्रेस बताता है ना कि लाइक किस लोकेलिटी में कौन सा वाला प्लेस है। तो इसी तरीके से क्या है कि अर्थ पे किसी भी पॉइंट का, किसी भी प्लेस का जो लोकेलिटी है वो कौन बताता है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। सो जो लैटिट्यूड्स हैं वो किस तरीके की लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड्स कैसी हैं, वर्टिकल लाइन्स हैं जो टॉप से बॉटम की तरफ एक्सटेंड कर रही हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। कहते हैं लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस है। एंगुलर डिस्टेंस मीन्स आप इसको डिग्रीज में मेजर करते हो, ठीक है। कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होता है, तो ये भी देखते हैं। ये क्या होता है, ये इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ की तरफ एक्सटेंड होता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देख लो, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर ने क्या करा है, पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो हमारा लोअर पार्ट है इसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। क्योंकि इसने अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया इसलिए हम इसको इक्वेटर कह रहे हैं। तो इसका जो डिग्री होता है, एंगुलर डिग्री होता है, वो क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, नॉर्थ साइड पे भी साउथ साइड पे भी क्या है, हमने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करी हैं, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। आप किसी भी लाइन के आगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ 30 लिखा है, अगर किसी भी लाइन के आगे 30 डिग्री नॉर्थ हो जाए तो वो बताएगा कि वो लाइन या वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। और सिमिलरली जो ये लैटिट्यूड है ये क्या है, 30 डिग्री साउथ, तो ये 30 डिग्री साउथ ही इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो लैटिट्यूड है, ये सदर्न हेमिस्फीयर से पास कर रहा है, ठीक है। सो आप इस पूरी कंडीशन को कैसे इमेजिन कर सकते हो, आपने मान लो एक बॉल ली है और बॉल के बिल्कुल सेंटर में आपने एक रिंग या एक बैंगल फिक्स कर दी, ठीक है। वो बैंगल कौन सी होगी, इक्वेटर, क्लियर। फिर उसके बाद आपने क्या करा, आपने उस जो सेंटर वाली बैंगल है उसके ऊपर वाली साइड भी, नीचे वाली साइड पे भी और बैंगल्स फिक्स करना शुरू कर दी। सिमिलरली यहाँ पे भी फिक्स करना शुरू कर दी। अब आप ये यहाँ पे क्या नोट कर सकते हो कि जैसे जैसे आप सेंटर से एंड्स की तरफ जा रहे हो बॉल के, जो आप बैंगल्स या रिंग्स फिक्स कर रहे हो या जो सर्कल्स फिक्स कर रहे हो वो क्या है, सेंटर वाली बैंगल से छोटी छोटी बैंगल्स होंगी, लाइक ये वाली बैंगल और ये वाली बैंगल। ये बैंगल इस बैंगल से छोटी होगी, ठीक है, ऐसा ही होगा। सिमिलरली जो ये बैंगल होगी वो इस बैंगल से छोटी होगी, ये बैंगल इस बैंगल से छोटी होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, दिस इज द पोल, नॉर्थ पोल, तो क्या होता है, हमारे लैटिट्यूड्स का जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। इस तरफ भी ऐसा ही हो रहा है। सो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर्स टू पोल्स द साइज ऑफ द लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस। लेकिन क्या होता है, किन्हीं दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस आप देख लो, ये क्या है, सेम। आप इन दोनों लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस भी देखो सेम है, आप इन दो लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस भी देखो सेम है। सो दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज कांस्टेंट या सेम, लेकिन जो लैटिट्यूड्स का साइज होता है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर से पोल्स की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट इज, क्योंकि ये लैटिट्यूड जो ये क्या है, आपस में पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल ही है ना, सबके बीच का डिस्टेंस सेम है। सो इसलिए हम लैटिट्यूड्स को क्या पैरेलल भी कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल और लैटिट्यूड मीन सेम। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस जो इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ पे मेजर करते हैं, ठीक है, नॉर्थ या साउथ पे। देन
इन सब में से जो सबसे बड़ी वाली रिंग थी या जो बैंगल थी वो कौन सी थी? सेंटर वाली, ठीक है। अभी बॉल पे जो हमने सेंटर वाली बैंगल लगाई थी, ठीक है, ये वाली, तो इसी बैंगल को हम कहते हैं इक्वेटर। तो दैट मीन्स इक्वेटर इज ग्रेट सर्कल। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। और ये भी पॉइंट पढ़ लिया कि लैटिट्यूड्स का साइज इक्वेटर से पोल्स की तरफ क्या होता है? डिक्रीज होता है, और जो डिस्टेंस होता है वो क्या रहता है? सेम, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आप क्या करो, इफ़ ये हमारा इक्वेटर जा रहा है, ठीक है, मैंने बोला ये है हमारा नॉर्थ पोल विच इज़ 90 डिग्री नॉर्थ, और सिमिलरली ये है साउथ विच इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, और ये है 0 डिग्री। तो 0 से 90 के बीच में कितनी डिग्रीज आई होंगी? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन करके 90 तक। तो दैट मीन्स 0 से लेके इक्वेटर से लेके 90 तक, या 0 से 90 तक आपके पास नीचे की तरफ 90 लैटिट्यूड्स होंगे। इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी 90 लैटिट्यूड्स होंगे, प्लस आपके पास एक ये सेंट्रल लैटिट्यूड भी है जिसको हम इक्वेटर कह रहे हैं। तो इन टोटल हमारे पास कितने लैटिट्यूड्स हुए? 90 प्लस 1 प्लस 90, इट इज़ इक्वल्स टू 181 लैटिट्यूड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो लाइक दिस इज इक्वेटर, ठीक है। फिर उसके बाद 23.5 पे आपको नॉर्थ साइड पे एक और लैटिट्यूड दिख रहा है जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, विच इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो किस साइड पे है? साउथ साइड पे। तो आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। उसके बाद अगर आप और ऊपर चले जाओ तो आपको 66.5 डिग्रीज पे एक और रिंग या सर्कल मिलता है जिसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और सिमिलरली साउथ साइड पे भी 66.5 पे आपको मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे नीचे आ जाएगा साउथ पोल और ऊपर आ जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे? लैटिट्यूड्स थे। देन नेक्स्ट, इन्हीं लैटिट्यूड्स के बेसिस पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो सभी लैटिट्यूड्स बहुत क्लियरली मार्क्ड हैं। आपको बस ये याद रखना है कि ये किन डिग्रीज पे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इस टॉपिक ऑफ कैंसर के लिए लिखा है 23.5 डिग्रीज, समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जाता है 23 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स नॉर्थ, तब भी बात सेम है। समटाइम्स इसको ऐसे लिखा जाता है 23 एंड हाफ को ऐसे लिखते हैं डिग्रीज, ठीक है। तो ये एंड ये का सेम मीनिंग है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। सो नेक्स्ट इज, इन्हीं लैटिट्यूड्स के बेसिस पे पूरे अर्थ को हमने डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करा है, ठीक है। कैसे? जो दो ट्रॉपिक्स के बीच की जितना भी जोन है, ये सारा जोन, ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, या क्योंकि ये दो ट्रॉपिकल लाइंस के बीच में तो हम इसको ट्रॉपिकल जोन्स भी कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन्स कैसे जोन्स होते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी बहुत कॉमन या फ्रीक्वेंट होती है। देन जो हमारा आर्कटिक सर्कल था, दिस आर्कटिक सर्कल एंड दिस एंटार्क्टिक सर्कल, और जो हमारे पोल्स थे दैट इज आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया, और एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच का एरिया। ये कैसा होगा? आपको पता है पोल्स कैसे होते हैं? पोल्स ऐसे वाला एरियाज हैं जहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, बहुत टाइम के लिए। दैट मीन्स ये कैसे हैं? फ्रोजन। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे जो जोन होती है इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन, ये साउथ फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब फ्रिजिड जोन और ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन के बीच का जो एरिया होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। दिस इज नॉर्थ टेम्परेट जोन, दिस इज साउथ टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन ऐसा एरिया होगा जहाँ पर क्या होगा, सर्दी भी होगी और गर्मी भी होगी, ठीक है। तो आपको सर्दी गर्मी दोनों फील होगी। ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादातर समर्स डोमिनेट करती हैं, और यहाँ पे जो है फ्रोजन विंटर्स होती हैं, और यहाँ पे विंटर्स भी होती है, समर दोनों डोमिनेट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आर द लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ये भी एंगुलर डिस्टेंस है, मीन्स हम इनको भी डिग्रीज में मेजर कर रहे हैं। अब इनको हम किस साइड पे मेजर करते हैं? ग्रीनविच एक मेरिडियन होता है, बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंड करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो आप इस डायग्राम में ये देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स ऐसे एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस लॉन्गिट्यूड और इसके पीछे वाले लॉन्गिट्यूड को मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्कल। लेकिन हमारा जो एक लॉन्गिट्यूड है वो क्या है? यही एक ही है ना, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनको हम हाफ सर्कल्स भी
कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन नेक्स्ट इज, अब जैसे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लैटिट्यूड था, वैसे यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड लैटिट्यूड होता है जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, विच इज 0 डिग्रीज। सिमिलरली इसी प्राइम मेरिडियन के पीछे भी एक और लॉन्गिट्यूड जा रहा होगा जो क्या होगा 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है और ये जो 180 डिग्रीज है, ये क्या करते हैं, पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला पोर्शन आ गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज, क्योंकि क्या है, आप सर्कल है, सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। हमने हर एक डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करा है, तो दैट मीन्स 360 डिग्रीज पे आपके पास कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे 360 लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो नोट करोगे वो क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास नॉर्थ से साउथ में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, इन सब की लेंथ सेम है, ऊपर से लेके नीचे तक की सभी लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ सेम है। ठीक है, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूड्स का लेंथ या साइज कांस्टेंट रहता है या फिक्स रहता है या सेम रहता है। लेकिन अगर आप देखो तो किन्हीं 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस ज़्यादा कहाँ है इक्वेटर की तरफ, और जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखना, लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर से पोल की तरफ क्या होता है डिक्रीज, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ जो है वो सेम रहती है। लैटिट्यूड्स में उल्टा था, लैटिट्यूड्स में क्या था, उनकी लेंथ जो थी वो चेंज हो रही थी, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो सेम था। ठीक है, सो ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड्स। देन नेक्स्ट इज कि जो हमारा स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड होगा उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अभी आपको पीछे बोला मैंने जो 0 डिग्रीज पे रहता है। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ, दीज आर द हाफ्स ऑफ ग्रेट सर्कल्स, यानी कि हाफ सर्कल्स। फिर ये सबसे जो दूर होते हैं इनके बीच में डिस्टेंस होता है सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास, और जैसे ही पोल्स होते हैं तो पोल्स पे ये मिल जाते हैं। ठीक है, पोल्स पे इन पे डिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। देन नेक्स्ट इज प्राइम मेरिडियन और द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। कहाँ से पास करता है, वो लंदन या यूनाइटेड किंगडम में जो प्लेस है विच इज कॉल्ड एज ग्रीनविच। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच का टाइम को हम क्या मानते हैं, पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जैसे स्केल होता है, आप स्केल यूज करते हो तो स्केल में आप कोई भी लेंथ कहाँ से मेजर करते हो, 0 के हिसाब से मेजर करते हो ना। आप ऐसे तो नहीं करते कि 1 से लेके आप या 2 से लेके आप 15 तक मेजर कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको 13 सेंटीमीटर्स मेजर करना है तो आप फर्स्ट पॉइंट को 0 पे रखोगे। ठीक है, स्केल का 0 जो है वो फर्स्ट पॉइंट पे रखोगे और जो सेकंड पॉइंट है वो उतने पे रखोगे जहाँ पे आपको मेजर करना है। वैसे ही हमें अगर कोई भी डिस्टेंस ईस्ट वेस्ट मेजर करना है तो हम कहाँ से मेजर करते हैं, प्राइम मेरिडियन से। ठीक है, सो अर्थ का जो टाइम है वो भी किसके हिसाब से चलता है, प्राइम मेरिडियन के हिसाब से चलता है। प्राइम मेरिडियन के टाइम को कहते हैं GMT, दैट मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, क्लियर। अब इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड पे जितने भी प्लेसेस हैं उनका टाइम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ग्रीनविच के टाइम पे, और वेस्ट साइड पे जितने भी प्लेसेस हैं यानी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो इनका टाइम क्या हो जाता है, ग्रीनविच के टाइम से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि अभी ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, 1 PM टाइम हो रहा है। ठीक है, और ये इंडिया ईस्ट साइड पे है, तो हम क्या करेंगे, टाइम ऐड करेंगे। और अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स पे देखोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन्स में जितने भी टाइम जोन्स होते हैं उसके हिसाब से लाइक लिखा होता है कि दिल्ली का टाइम GMT + 5.5, ठीक है, 5.5। कोलकाता का टाइम GMT + 5.5। दैट मीन्स इंडिया का टाइम हम कैसे करते हैं, इंडिया का टाइम के लिए हम GMT पे 5.5 घंटे ऐड करते हैं। तो अगर GMT पे 1 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे, 5.5 घंटे ऐड कर लो, तो इंडिया पे टाइम हो रहा होगा 6:30 PM। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस अलास्का की बात करूँ, ये अमेरिका के अलास्का वाले पार्ट की, तो इधर क्या होगा, इसका टाइम ना GMT से 11 घंटे पीछे है। तो दैट मीन्स अगर GMT पे अभी 1 बज रहे हैं तो अलास्का में हम क्या करेंगे, 11 आवर्स निकाल देंगे। जब आप 11 घंटे निकाल दोगे तो अलास्का में टाइम क्या हो रहा होगा, कितना टाइम हो रहा होगा, अगर आप 11 आवर्स निकाल देते हो तो अलास्का में राउंड अबाउट टाइम हो रहा होगा रात के 2 बज रहे होंगे।
ठीक है। सो जो प्राइम मेरिडियन है वो हमें टाइम निकालने के लिए यूज़ में आता है। देन नेक्स्ट इज बिल्कुल प्राइम मेरिडियन के ही पीछे वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड, इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे कि आपको नाम में भी पता चल जाएगा कि ये वर्ल्ड का डेट्स बताता है, यानी कि डेज जो है वो काउंट करने में आपको या कैलकुलेट करने में मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइन आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, ये ऐसे टेढ़ी लाइन है, ठीक है, जिगजैग लाइन है। सो ये याद रखना कि इंटरनेशनल डेट लाइन की जो शेप है वो जिगजैग है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। नेक्स्ट इज ये जिगजैग क्यों है, ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ। देखो होता क्या है, ये जो आपको बीच में वाटर बॉडी दिख रही है इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये है एशिया का, बेसिकली रशिया का सर्बिया वाला पार्ट, और ये है यूएसए का अलास्का वाला पार्ट। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो बिल्कुल इसके सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, वहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे ये इधर पे जिगजैग क्यों हो जाती है ये भी हम देखते हैं। देखो होता क्या है, मान लो ये एक जो है इधर पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। अगर ऐसे होता कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जाती तो क्या होता कि एक ही आइलैंड से जो है ग्रीन लाइन अगर पास कर रही होती तो आइलैंड के एक साइड पे एक डेट होती, आइलैंड के दूसरे साइड पे दूसरी डेट होती, जिससे वहाँ पे टाइम देखने में प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए क्या किया गया है, साइंटिस्ट ने ये सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम क्या करें, आइलैंड्स के बीचों बीच से ना निकाल के जो आइलैंड्स के बीच में जो वाटर है वहाँ से हम ये डेट को पास करें। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कैसी है, जिगजैग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आप इस डेट लाइन के इस साइड जाते हो यानी कि अमेरिकन वाली साइड, तो आपका एक दिन घट जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी इंटरनेशनल डेट लाइन के इस साइड पे जाओगे यानी कि एशिया वाली साइड या ऑस्ट्रेलिया वाली साइड, तब आपका एक दिन ऐड हो जाता है। लेट अस सपोज इंडिया हमारा इस साइड पे है, तो सपोज अगर इंडिया में आज सुबह के कितना टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं 20 तारीख के, ठीक है, आज डेट है 20, तो हो सकता है कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ की डेट क्या हो, 19। तो इस तरह से हमारा वर्ल्ड का एक हिस्सा जो है वो आगे रहता है, ठीक है, और दूसरे हिस्से का टाइम जो है वो काफ़ी पीछे रहता है, उसकी डेट्स काफ़ी पीछे होती हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ द प्राइम मेरिडियन एंड दिस इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब जैसे यहाँ पे प्राइम मेरिडियन का टाइम दिया है इसमें 7, ठीक है, और ये है इंडिया। इंडिया का टाइम कैसे निकालोगे, आप 5.5 घंटे ऐड कर दोगे तो इंडिया का टाइम कितना हो जाएगा, 7। अगर सुबह के यहाँ 7 PM हो रहा है तो इंडिया का टाइम हो जाएगा 12:30, ठीक है। सो इंडिया का टाइम कितना हो जाएगा, 12:30। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अलास्का की बात करती हूँ, ठीक है, अलास्का का टाइम पीछे है, तो अलास्का का टाइम अगर यहाँ पे 7 बज रहे हैं तो अलास्का का टाइम कितना हो जाएगा, 11 घंटे आप माइनस कर लो, ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो इस तरीके से हम वेरियस प्लेसेस की जो है टाइम जोन्स डेट्स फाइंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।